हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल मेरा और आपका है। यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से सभी लोगों को धन्यवाद। ले चलते हैं राम मंदिर अयोध्या की तरफ, जहां पर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होना है। दोस्तों, इसके पीछे 500 साल का विवाद रहा। हिंदू धर्म या अथवा सनातन धर्म, साधु संतों ने या यूँ कहिए बहुत सभी लोगों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। आइए इतने लंबे संघर्ष पर एक नज़र डालते हैं। पुरुषोत्तम राम अथवा यह कहिए भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज राजा वैश्वत के बेटा मनु ने सबसे पहले अयोध्या को बसाया था। अयोध्या नगरी बहुत ही खूबसूरत है, जिसके समीप सरयू नदी बहती है और सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों ने इस पर राज किया। आखिरी राजा बृहद्बल थे, जो कि महाभारत के समय अभिमन्यु के द्वारा वीरगति को प्राप्त हो गए। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल तक यह मंदिर सुरक्षित था। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य भ्रमण करते करते अयोध्या पहुँचे थे। इन्होंने सरयू नदी के किनारे विश्राम लिया, जहाँ पर राजा सहित राजा के सारे सेनापति और इनकी प्रजा थी कुछ साथ में। तो कई दिनों रहने के बाद राजा को विक्रमादित्य को कुछ चमत्कार दिखाई पड़े। तो कुछ साधु संतों के माध्यम से बताया गया कि यह भगवान श्री रामचंद्र जी की मंदिर था और रामलला की जन्मभूमि भी है। तो फिर से राजा विक्रमादित्य ने काले पत्थर के रंग की कसौटी के 84 खम्भों से मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद कई राजाओं ने निर्माण कराया। स्विंग वंश के राजा ने 1100 ईस्वी में पुष्यपित्र स्विंग ने निर्माण कराया। इसके बाद कन्नौज के राजा जयचंद्र आए और सम्राट विक्रमादित्य के पत्थर या यह कहिए नेम प्लेट को हटाकर अपना नाम डलवा लिए। इसके बाद पानीपत युद्ध के समय जयचंद्र का अंत हो गया और मुगलों का उसके बाद मुगल भारत में आए और उन्होंने काशी, मथुरा, वृंदावन बारी बारी से या यूँ कहिए सभी धार्मिक स्थलों पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बना ली या अपना कब्जे में ले लिया। सबसे पहले बाबर ने और बिहार आंदोलन के समय उसने इस अयोध्या नगरी में या ये कहिए राम मंदिर, राम जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद अपने नाम से बनवा ली। इसके बाद अकबर जहांगीर का शासन आया और यह विवाद बना रहा। तो उनके शासनकाल में अकबर और जहांगीर ने यह मंदिर के बाहर का चबूतरा हिंदुओं के लिए सौंप दिया और अंदर का हिस्सा मुगलों को ही सीमित रहा। और बाद में औरंगजेब ने अपने ही पूर्वज बाबर के वंशज होने के नाते उसने इस मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया और यह अपने कब्जे में पूर्ण रूप से ले ली। इसके बाद 1859 में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को यह
गुम्बद के अंदर मुसलमानों को जगह सौंप दी और हिंदुओं को चबूतरा पर ठहरा दिया। इसके बाद 1885 में चबूतरा पर मंदिर बनाने की अपील दायर की, जिसके महंत रघुवर दास जी थे। यह अपील खारिज कर दी। 23 दिसंबर 1949 को गुम्बद में मूर्ति पाई गई। इसका आरोप मुस्लिम पक्ष ने लगाया कि यह मूर्तियां रखी गई हैं। हमारे न्यायालय ने, जिला मजिस्ट्रेट ने के नायन ने विवादित ढांचा बताकर बंद करा दिया अथवा ताला लगवा दिया। सन 1950 में अर्जी दाखिल हुई फैजाबाद सिविल कोर्ट में। रामलला की पूजा मूर्ति रखने की अर्जी दायर हुई। सन 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दायर की। अयोध्या भूमि को विवादित बताया। सन 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दायर की और उन्होंने इस विवादित जगह में से मूर्ति हटाने की अर्जी दायर की। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठन की। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने की अर्जी दायर की। सन 1986 में फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने यूसी पांडे की याचिका मंदिर में पूजा करने और ताला हटाने का आदेश दिया। 1 फरवरी 1986 को यह आदेश आया। 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे को गिराया गया। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले ले चलते हैं आपको कोठारी भाइयों के, जिन्होंने राम नाम पर गोली खाई। सबसे पहले 2 भाई थे। यह गुजरात से पैदल आए थे। सबसे पहले बाबरी मस्जिद पर चढ़कर भगवा फहराया था। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को 2 से 3 हज़ार की संख्या में कार सेवक आए थे, जो कि उनसे ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पुलिस बल तैनात था। और ये कार सेवक किसी भी तरह से मंदिर में प्रवेश कर गए और ये लोग 11:50 AM पर चढ़े थे और 4:30 पर नीचे उतरे थे। उतरने से पहले ही इन्होंने तीनों गुंबदों को गिरा दिया। इनका बहुचर्चित कथन था उस समय, 1 धक्का और 2, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सन 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह जगह तीनों तरफ डिसाइड कर दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला ब्रजमान और निर्मोही अखाड़ा को सौंप दी। सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की फैसले को रोक लगा दी। सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट का सेटलमेंट किया। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और यह फैसला मीडिएशन को भेजा और 8 हफ्ते का समय रखा। 1 अगस्त 2019 को मीडिएशन पैनल ने रिपोर्ट दर्ज की। उन्होंने साफ जाहिर किया कि यह फैसला हमारे बस का नहीं है। 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच इस फैसले की
पर डे सुनवाई हुई और 16 अक्टूबर 2019 को इसका फैसला सुरक्षित रखा गया। यह दोस्तों 134 साल बाद यह दिन लिखा जाएगा। 2 नवंबर 2019 को इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया, जिसके जजमेंट में रंजन गोगोई की पीठ ने फैसला सुनाया। मंदिर के लिए 2.77 एकड़ ज़मीन रखी और मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन रखी थी। इसके बाद 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का फैसला आया और 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होना है। और सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग जिनको निमंत्रण आया है बहुत ही खुशी और हर्ष और उल्लास के साथ 22 जनवरी 2024 को रामलला प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या पहुँचें। शांति से यह प्रोग्राम देखें, अटेंड करें। और जिन लोगों को निमंत्रण नहीं आया वो अपने घर पर रह के एक तरह से ये कहिए कि दीपावली की तरह ही इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। चलिए दोस्तों, 22 जनवरी 2024 का इंतज़ार आपको और हमको बहुत ही बहुमूल्य तरीक़ा से है। और इसके बाद इसी कहानी का अंत करते हुए सभी लोगों से अपील है कि इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का स्वागत है। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद, सत श्री अकाल।